नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज आप पढ़नी शुरू करो लास्ट कविता जिनो नाम है लोटस। आ एक ही सिलेबस में है थोड़े, देखो पढ़नो शुरू करो बिना टाइम खराब करियो। लोटस रो अर्थ होया करे सबू पहला कमल। लोटस रो अर्थ होया करे कमल। कमल एक फूल रो प्रकार है, तो कमल फूल लोटस का प्रकार होता है। तोरू दत्त के द्वारा ये कविता लिखी गई है। लेखिका का जो परिवार था वो खुद परिवार मतलब ईसाई संस्कृति से ज्यादा प्रभावित था, लेकिन लेखिका जो थी वो भारत की संस्कृति से ज्यादा प्रभावित थी और अपनी संस्कृति की बात ही कुछ निराली है। अपनी संस्कृति दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ संस्कृति भारत की मानी जाती है। भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है लोटस। देखो कुछ और फूलों का नाम कम 10-12 फूलों का नाम तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, लोटस यानी कमल। मैं कुछ फूलों का नाम हम लिखूं, कुछ थे लिख दो। ठीक है, इन तरीकों कम 10-12 याद होना चाहिए। देखो कुछ फूलों का नाम याद करने की कोशिश करो। जैसे एक होगो लोटस, एक मैं फूल का नाम लिखनी चाहूं तो एक हो जाए रोज। रोज यानी कहीं होया करे गुलाब, कहीं होवे गुलाब। लोटस यानी होया करे कमल और रोज यानी कहीं होवे गुलाब। भले अगर कोई फूलों का नाम याद करनी चाहो देखो तो फूलों का आप लिख सको। जैसे हम लिख सकते हैं मैरी गोल्ड, जैसे लिख सकते हैं मैरी गोल्ड। मैरी गोल्ड रो मतलब होवे ससुराल गेंदा फूल, तो गेंदा फूल। मैरी गोल्ड रो मतलब हो जाए गेंदा फूल। एक बात की जाए जैसे जास्मीन की बात कर देते हैं, जास्मीन रो मतलब होया करे चमेली, कहीं मतलब होया करे चमेली होया करे। एक और फूल की बात करें तो एक होता है लीली। लीली कया करे हिंदी में कुमुदिनी ने, किने कया करे कुमुदिनी ने। एक और फूल की बात करें तो एक होगा ब्लू लिली। ठीक है, ब्लू लिली हो जाए। ब्लू लिली रो मतलब होया करे नील कमल। ठीक है, नील कमल ब्लू लिली का मतलब हो जाएगा। और एक फूल की बात करो तो सनफ्लावर। सनफ्लावर रो मतलब होया करे सूर्यमुखी, यानी जिस तरफ सूर्य का मुख हो उस तरफ ये घूम जाता है सूर्यमुखी। और कुछ फूलों की बात करो तो एक होया करे टच मी नॉट। टच मी नॉट और कहीं होया करे टच मी नॉट। ठीक है, यानी मुझे टच मत करो। इन कया करे छुई मुई, यानी छुई मुई का पौधा। और भी आप लिख सकते हो। इन अलावा भी थोड़ा कोई याद हुए तो एक दो फूलों का नाम लिख जो इनमें से याद ही होई। देखो लोटस यानी होया करे कमल, रोज यानी होवे गुलाब, मैरी गोल्ड यानी होया करे गेंदा फूल, जास्मीन यानी चमेली, लिली यानी कुमुदिनी का पौधा, ब्लू लिली यानी नील कमल, सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी और टच मी नॉट यानी छुई मुई। ये कुछ पौधों के नाम हो गए। आप पढ़नी शुरू करो लोटस। अपन जितने भी फूलों के बारे में पढ़ते हैं बिन मैनू जिको लोटस होया करे वो भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक फूल है जो भारतीय संस्कृति का सर्वे सर्वा समझा जाता है। बाकी जितने भी फूलों की बात करते हैं वो यूरोपियन प्रतिनिधित्व करते हैं। इन कविता मैंने आप पढ़ोला बिन में अपन देखेंगे कि एक तो रोज के बारे में बात की जाएगी जो कि यूरोप महाद्वीप के फूलों का प्रतिनिधित्व करता हुआ फूल है। यानी अपोरे महाद्वीप रो नहीं है, यूरोप महाद्वीप रो सर्वश्रेष्ठ फूल गिनिया करे गुलाब ने। एक लिली के बारे में पढ़ेंगे जो भी पाश्चात्य संस्कृति का फूल है। ठीक है, जिको कुमुदिनी रो पौधो होया करे जिन लिली कह सको, पीले कलर रो होवे। इन तीनों के अंदर और तीजो पढ़ना पे कमल रे बारे में आ एक तरीके की कहानी प्रस्तुत करी है लेखिका, जिसमें एक आएगा लव जो कि प्रेम का देवता है, यानी लव यूरोप के अंदर प्रेम का देवता है। और दूसरा बात की जाएगी फ्लोरा के बारे में। फ्लोरा जो है वो वनस्पति की देवी है या फूलों की देवी है। इन दोनों के बीच बातचीत हुई। ये जो लव है देखो पढ़नी शुरू करो, बाकी समझता जाओ सीधा सीधा। ठीक है, भारत की संस्कृति वैसे अपार रही है कि लव कम टू फ्लोरा, यानी जो लव था जो प्रेम का देवता था। मैं बार बार लव रो अर्थ नहीं बताऊंगा, सिर्फ लव बोलूंगा, थे समझ जाइजो। लव यानी प्रेम का देवता और फ्लोरा यानी वनस्पति की देवी या फूलों की देवी। ठीक है, वनस्पति की देवी बढ़िया शब्द है। लव कम टू फ्लोरा,
यानी जो लव था वो आया किसके पास? फ्लोरा के पास आया, यानी वनस्पति की देवी के पास आया। किस लिए आया? देखो, आस्किंग, ये पूछ रहा था या पूछने के लिए, फॉर ए फ्लावर, एक फूल प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा सा सुंदर फूल लेने के लिए प्रेम का देवता वनस्पति की देवी के पास आया। That wood of the flower, और आकर उसने क्या कहा? लव ने आकर कहा that wood of flower, कि मुझे वह फूल प्रदान करना या वह फूल देना। Be undisputed queen, जो कि अनडिस्प्यूट क्वीन हो। अनडिस्प्यूट मतलब जिसके बारे में कोई तर्क वितर्क न करे, जो वास्तव में क्वीन यानी होया करे रानी, जो बिना तर्क किए हुए सभी लोग उसे फूलों की रानी समझते हो। मुझे वो फूल देना, हे वनस्पति की देवी, हे फूलों की देवी, मुझे तुम्हारे पास अनेक फूल हैं, मुझे उन फूलों में से वह फूल देना जो कवियों ने बिना तर्क किए हुए जिसे सर्वश्रेष्ठ समझा हो। और आप किने कहो? किसको कहा? ठीक है, फ्लोरा को कहा। किसको कहा? फ्लोरा को कहा। द लिली, अब फ्लोरा पाचो जवाब देवे, देखो कई जवाब देवे। फ्लोरा ने कहा कि मेरे पास फूल तो बहुत सारे हैं, पर द लिली एंड द रोज, लेकिन दो जो फूल हैं, एक तो लिली यानी कुमुदिनी का पौधा और दूसरा रोज यानी गुलाब का फूल, ये जो दो फूल हैं, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, ये लंबे लंबे समय से राइवल्स रो मतलब वह प्रतिद्वंदी, यानी आपस में दोनों प्रतिद्वंदी रहे हैं लंबे लंबे समय से। फॉर दैट हाई हॉनर का मतलब हुआ सम्मान पाना, यानी उच्च सम्मान पाना, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए दोनों फूल हमेशा से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, जिसमें रोज कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और लिली कहती हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। ये दोनों फूल रोमन संस्कृति, यूरोपियन संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों फूल लंबे समय से उच्च स्थान पाने के लिए आपस में प्रतिद्वंदी रहे, आपस में प्रतियोगिता कर रहा है कि मैं इनु आगे निकलूं, मैं इनु आगे निकलूं। दो ही कणे रही आपस में, मैंने ठोकी जे है, ठीक है, हड़बट लेन उबा है, दो ही के आगे निकलनी चाहे। बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब होगा बहुत सारे कवियों के समूह, बड़े बड़े कवियों के समूह ने हैड संग यानी सुना चुके हैं, हैड यानी चुके थे, यानी बहुत सारे जो कवियों के समूह हैं वो सुना चुके हैं। संग किन्हीं थर्ड फॉर्म है सिंगरी, ठीक है, सिंगरी थर्ड फॉर्म है कि बहुत सारे कवि सुना चुके हैं इनके बारे में। देयर क्लाम्स यानी इनके ऊपर बहुत सारे दोनों की सर्वश्रेष्ठता के बारे में बहुत सारी कविताएं कही जा चुकी हैं, बहुत सारी विशेषताओं का जिक्र किया जा चुका है इन दोनों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में बात बहुत सारे कवियों के द्वारा की जा चुकी है। द रोज कैन नेवर, अब फ्लोरा कहीं कहवे पाची देखो कि द रोज कैन नेवर, जो गुलाब का फूल है वो नहीं खड़ा हो सकता। टॉवर रो मतलब वही सीधा, कि भाई जो गुलाब का फूल है वो सीधा नहीं रह सकता। लाइक द पेल लिली, जो पीले कलर की जो लिली होती हैं उसके जैसे। लाइक रो मतलब वही जैसे, यानी लिली के जैसे। भाई रोज कभी भी खड़ा नहीं हो सकता एकदम सीधा, किसके जैसा? लिली की तरह, यानी लिली रे जो खड़ो नहीं हो सके कौन? रोज। विथ हर जूनो माइन, विथ यानी जैसे, जूनो कया करे। देखो अब जूनो माइन है कौन? जूनो बरसात के देवता गिने जाते हैं, उनकी पत्नी के बारे में बताया जाता है। जूनो को भी बरसात की देवी कहा जाता है रोमन संस्कृति के अंदर। थाने एक चीज ठा हुए तो मैं जिन टाइम अर्थशास्त्र रो पाठ पढ़े हो, सिक्कों रो इतिहास पढ़िया करो, बिन मैंने अपन पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम सिक्के गढ़ने की जो टकसाल थी वो कहां पर स्थापित हुई? जूनो के मंदिर में स्थापित हुई थी। यानी सबसे पहला जूनो जो देवी थी बरसात की रोमन संस्कृति के अंदर, यूरोपियन संस्कृति के अंदर, बिन मंदिर रे मैंने सबसे पहला सिक्का गढ़नी टकसाल स्थापित होया करे। तो जैसे जूनो गर्व के साथ खड़ी रहती हैं क्योंकि वो सभी संस्कृतियों को पनपाती हैं। बरसात क्या करती हैं?
भाई अपने इंद्र भगवान क्यों गर्व से रहते हैं? क्योंकि वो प्रकृति पर कुछ उपजाने का काम करते हैं। वैसे ही जूनो जैसे गर्व से खड़ी रहती हैं, वैसे ही पीले कलर की लिली भी उसी तरीके से गर्व से खड़ी रहती हैं, एकदम सीधे के सीधे। वैसे रोज नहीं रह सकता, वैसे रोज नहीं रह सकता। रोज की अपनी विशेषता है और लिली की अपनी विशेषता है, लेकिन लिली की तरह रोज एकदम सीधे होकर खड़ा नहीं रह सकता। बट इज द लिली लवलियर, तो लिली ने विशेषता बतावे फ्लोरा, तो वापस पूछता है लव, तो क्या इज द लिली लवलियर, तो इसका मतलब क्या लिली ज्यादा प्यारी है गुलाब से? और पूछे कौन? लव पूछे किने? ठीक है, फुलोरी देवी ने। 10 बिटवीन, तो पाचाबा कहीं उत्तर देवे देखो फ्लोरा, अतः बिटवीन यानी इन दोनों के बीच। फ्लावर फंक्शन, फ्लावर फंक्शन का मतलब होता है लता कुंज, यानी जो फूलों का जो एक कुंज है, जो समूह है, जो फूलों का एक आपस में घर होता है, एक परिवार होता है। इन दोनों के बीच जो फूलों का परिवार है, रैंग, रैंग रो मतलब रिंग यानी सुनना हुए या बजना हुए, अटा पे रैंग रो मतलब पढ़ो लगड़ मतलब झगड़ना आपस में। दोनों जो हैं 10 बिटवीन फ्लावर फंक्शन, यानी जो फूलों का जो समूह रह चुका है, जो कुंज रह चुका है। रैंग द स्ट्राइफ ऑफ साइकी बोवर, यानी साइकी बोवर इस फूलों की देवी फ्लोरा का ही पर्यायवाची नाम है। यानी इसके इन दोनों के अंदर हमेशा ये झगड़ा चलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुलाब सर्वश्रेष्ठ है, कुछ कहते हैं कि लिली सर्वश्रेष्ठ है। इन दोनों के बीच ये झगड़ा चलता आया। तो अगली लाइनों में आप देखो तो आखिर कियो फूल सर्वश्रेष्ठ साबित हुए। फ्लोरा इन लव ने कियो फूल देवे, ठीक है, और उसमें भारतीय संस्कृति कैसे जीतती है वो सारी चीजें पढ़ेंगे अगली लाइनों में। देखो मैं लिखूं अगली लाइनों, जब तक अगर किताब लेन बैठा हो तो एक बार 8 ही लाइनों पाची समझनी कोशिश करो। घना जना टाबर कह दे के कोई लाइन नहीं समझ में आवे तो एक बार 5 वीडियो रिवीजन करन देख लिया करो, बे लाइनों पाची समझ में आ जाए। अबे तापर गुड रिकॉर्ड होएडो है, ठीक है। देखो अबे अंत लाइनों बची है कुछ जिकी समझ लो। आखिर लव परेशान होगो और परेशान हो परोन कहो के भाई हे फ्लोरा क्यों कंफ्यूज करे, कणई तो के रोज हकरो, कणई कहवे लिली हकरो, थू इयो करे कनी एक टाल परोन मन दे दे कन जिको दोयोरा गुण जिनमें शामिल होवे। तो कहीं कहवे देखो अंत में लव कहता है कि गिव मी, यानी मुझे दे दो, ए फ्लावर, एक फूल जो डिलीशियस एज द रोज, जो डिलीशियस हो, जो प्यारा हो, जो स्वादिष्ट हो, जो डिलीशियस एज द रोज, जो रोज के जैसे प्यारा हो, एंड और स्टेटली और सीधा खड़ा रहे, एज लिली इन हर प्राइड, और अपने गर्व के साथ जो लिली की तरह सीधा खड़ा रहे और रोज के जैसा प्यारा हो, ऐसा फूल तू हमें क्यों नहीं दे देती? क्यों कंफ्यूज कर रही हैं? एक ऐसा फूल दे दो जो लिली की तरह प्राइड के साथ, गर्व के साथ खड़ा रहे और रोज की तरह जो स्वादिष्ट हो, दिखने में सुंदर हो और अच्छा हो। तो पांचों फ्लोरा को पूछे हम, फ्लोरा पूरो खून चूसी किनो लवरो। देखो बट व्हाट कलर, के भाई मैं दे तो दूं लव, लेकिन मन इयो तो बता दे कि ये कलर रो चाहिए। तो हम पांचों कौन उत्तर देवे। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लागोड़ो, यानी फ्लोरा प्रश्न पूछती हैं किससे? लव से, कि बट व्हाट कलर, लेकिन मैं दे तो दूं लेकिन किस कलर का तुझे दूं? तो रोज रेड, पांचों कहीं उत्तर दे, वो कहे रोज रेड। लव फर्स्ट चॉइस, चूज, यानी सबसे पहले लव ने चुना कि मुझे रोज रेड दे दो, यानी लाल गुलाब की तरह लाल गुलाब दे दो। देन प्रेड, लेकिन फिर प्रार्थना करने लगा, नो लिली वाइट, नहीं मुझे लिली की तरह सफेद दे दो। हम एक बार तो कहो कि मैंने लाल कलर रो दे दे, एक बार कहो सफेद कलर रो दे दे, और अंत में कहीं कहो और बोथ प्रोवाइड, यो करो मैं दो में चुन नहीं पा रही हूं, यो कर मैंने दो ही दे दे, कहूं कहो दोनों के दोनों दे दो यानी दोनों के दोनों दे दो मुझे। एंड फ्लोरा गेव, और अंत में फ्लोरा ने दिया,
द लोटस। न तो उसको लिली दिया न रोज दिया, उसने क्या दिया उसको, एक कमल दिया। रोज रेड डाइड, जिस पर लाल कलर के गुलाब जैसा रंग डाई किया हुआ था, डाइड था। एंड लिली व्हाइट, और सफेद भी उसमें शामिल था। यानी अंत में फ्लोरा ने एक कमल का फूल दिया जो लिली की तरह तो सफेद था और गुलाब की तरह लाल था। द क्वालिटीज फ्लावर दैट ब्लो, जिसमें दोनों तरीके के वो फूलों की जो विशेषताएं थी, क्वालिटी थी, वो दोनों के अंदर खिली हुई थी, दोनों के अंदर शामिल थी। आवती कविता, कविता पूरी होगी। क्यों न, मतलब अंत में लोटस देने का प्रतीक ये होता है कि अपन देखते हैं अपनी जो विद्या की देवी होती है माँ वीणा पाणी, माता सरस्वती, वो कमल के फूल पर विराजती हैं। यानी कमल का फूल भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक रहा था। ठीक है, भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक रह चुका है कमल का फूल। तो अंत में फ्लोरा के द्वारा कमल का फूल देना एक वास्तव में भारतीय संस्कृति की जीत है यूरोपियन संस्कृति पर। ठीक है, और अपर संस्कृति की बात ही अलग है। पहला टाइम में थे देखता जिन टाइम घरे पावना आउनाला होता, ठीक है, जगह हो रोजी होता, एकदम सज धज परान बैठता कि भाई आज पावना आवेला तैयार हो, जगह हाथा दिन हिनोन नहीं करता बे, एकदम आपरी डोंग ओंग ले परान मोचे मात बैठता, हकरो ढेरियो लिया आता और ढेरियो काटता रहता। ठीक है, हाड़ा होता जगह तैयार होता, घर में फल फ्रूट सब्जियों बीजी खुरपो हिलाता, हऊ जी हीरे री तैयारी करता कि भाई पावना आवे पूरा पूरा। अरे संस्कृति सालियां भी तैयार होती थी, सालियां भी कहती थी आज हमारे जीजा जी आने वाले हैं। ठीक है, और बड़े कोड बड़े मनवार से उनका स्वागत होता था, उस परंपरा के साथ आगे बढ़ते थे। ठीक है, लेकिन आज के समय धीरे धीरे संस्कृति खोती जा रही है। तो विदेशी संस्कृति पर भारतीय संस्कृति के जीत का प्रतीक है अपना ये कविता। ए होगी थोर तीनों ही कविताओं कंप्लीट। धन्यवाद मित्रों।